दिल्ली से खबर है, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने अस्पताल को लेकर कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। और अरविंद केजरीवाल की जानिब से जारी की गई इस हिदायत को दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने मुस्तरद कर दिया। इसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना मरीजों का इलाज होगा। माना जा रहा है कि एलजी के इस फैसले से अरविंद केजरीवाल को धक्का लगा है। केजरीवाल जी ने पूरा प्लान बना रखा था कि कितने केसेस होने पर कितने बेड की जरूरत पड़ेगी और वो कैसे अरेंज होंगे। उसी के हिसाब से कल दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एलजी के ऊपर दबाव डाल के जबरन उनसे ये आदेश पारित कराया है कि दिल्ली सरकार के केंद्र कैबिनेट के तहत जो फैसला लिया गया उसको नहीं माना जाएगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर ये फैसला किया था कि दिल्ली में सबका इलाज नहीं होगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। जो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में जो मरीज हैं उन सब का इलाज होना चाहिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो फैसला किया कि सबका इलाज होगा, इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। दिल्ली में जो लोग रहते हैं, दिल्ली के जो नागरिक हैं, उनका भी इलाज हो। और दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति आकर रुका है, बीमार हो जाए, तो उसको कोई भी डॉक्टर इलाज से मना नहीं कर सकता। और वहीं दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल का आज कोरोना का टेस्ट होना है। केजरीवाल बुखार और गले के दर्द में मुब्तला हैं। केजरीवाल को सांस की भी तकलीफ है। टेस्ट के बाद पता चलेगा कि केजरीवाल को कोरोना है या नहीं। ऐसे में केजरीवाल ने खुद को अलग थलग कर लिया है। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहा है कि दीगर जिम्मेदारियां वो संभालेंगे। मुल्क भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तादाद आदाशुमार के मुताबिक कुल मामले 2.5 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। 7,200 अफराद की मौत हो चुकी है। अब तक हुई अमवात में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 3,060 लोगों की जानें गई हैं, जबकि गुजरात में अब तक 1,280 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। दिल्ली में हलाक होने वालों की तादाद 812 हो गई है। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं, जहाँ अब तक कोरोना से 412 लोगों की जानें जा चुकी हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे पवन गौड़। पवन, लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि जो अब अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हुई है, उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो कोरोना के मामले हैं ये भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और दिल्ली का हाल कुछ अलग नहीं दिखाई दे रहा है। अभी की क्या कुछ वहां पर तस्वीर नजर आ रही है? और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि केजरीवाल का भी आज टेस्ट होना है, ये भी तशवीश की बात। देखिए हिना, जिस तरह से अनलॉक 1 शुरू हुआ है, उससे पहले से ही जिस तरह से जो प्रवासी मजदूर थे पूरे देश में इधर से उधर हुए थे, जो भी मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों में जो लोग काम कर रहे थे, वो यहाँ से उठ के अपने गांव, अपने कस्बों में यहाँ से गए थे। तो उसके चलते जो कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा फैलाव हुआ है। अगर दिल्ली की ही बात करें तो अब 30,000 टोटल मामले दिल्ली के अंदर हो चुके हैं। आप समझ लीजिए कि 30,000 मामले, और रोज के जो मामले हैं वो अगर 3500-3700 के आसपास पर डे के टेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें से 1100 से 1500 के बीच में टोटल पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। कल भी जो टोटल जो पॉजिटिव केस हैं 24 आवर्स के अंदर वो 1100 से ज्यादा थे। तो आप समझिए कि तकरीबन 30% से ज्यादा जो टोटल टेस्ट है उसमें से 30% से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ गया है। जी। उसी के चलते आज जो मीटिंग होनी थी, जो एसडीएम जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, उसकी मीटिंग आज होनी थी। जो दिल्ली के एलजी है उसके अध्यक्ष होते हैं और चीफ मिनिस्टर जो होते हैं उसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन अभी जो अरविंद केजरीवाल, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके चलते मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में भाग लेंगे और आगे किस तरह से कदम उठाए जाएं, अगर कम्युनिटी ट्रांसफर होता है तो उसको कैसे आगे निपटा जाए, उसको लेकर तमाम जो बातें हैं वो इस बैठक में तय की जाएंगी। लेकिन पूरे देश के अंदर लगातार
अब पूरे मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं और अगर पूरे दुनिया की बात करें तो हिंदुस्तान लगातार धीरे धीरे सबसे आगे इन पूरे मामलों में बढ़ता जा रहा है। जी पवन, और केजरीवाल के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे कब तक उनका ये टेस्ट होना है? देखिए परसों से जैसे ही उनको थोड़ी सी शिकायत हुई तो उसके बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन में कर लिया है। उसके बाद में आज उनका टेस्ट होना है और टेस्ट के बाद में पता लगेगा कि वो कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रिपोर्ट आती है उसके बाद में उनके ट्रीटमेंट के हिसाब से वो काम शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी तक यही खबर है, हालांकि समय के बारे में अभी कोई निश्चितता नहीं है, किसी नहीं बताया गया है, लेकिन यही खबर है अभी तक कि उनका आज टेस्ट किया जाएगा कोरोना को लेकर। जी पवन, और हमारे साथ मुंबई से हमारे साथी अमित राय भी मौजूद हैं। चलिए उनसे महाराष्ट्र का थोड़ा सा हाल जानना चाहेंगे। अमित, महाराष्ट्र में लगातार हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कोरोना का कहर जो है वो देखा जा रहा है। आज की ताजा तफसील। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या जो है 88,000 के पार हो चुकी है। इस वक्त का आंकड़ा है 88,528। अब पूरे राज्य में अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो वह है 44,374 और पिछले 24 घंटों में जो है 3,000 से ज्यादा मामले जो है सामने आए हैं और 109 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज तक मरीजों की कुल संख्या है 50,085 और अब तक 1702 लोगों की मृत्यु जो है वो मुंबई में हो चुकी है। वहीं अगर ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 1661 मरीज ठीक होकर घर गए हैं और ठीक होने वालों की कुल संख्या इस समय राज्य में हो चुकी है 40,975। वहीं अभी तक पूरे राज्य में जो है 5,64,332 लोगों के टेस्ट कराए गए हैं, जिसमें से 88,528 लोग यानी लगभग 15.68% लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल पूरे राज्य में तकरीबन 5,64,736 लोगों को होम क्वारंटाइन कराया गया है और 75,759 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो है कराया गया है। महाराष्ट्र में आज तक का रिकवरी रेट जो है वो 46.28% बताया गया है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में। जी अमित, आपका और पवन गौड़, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।